जय मसीह की सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए। खुदावन की इबादत करेंगे, हम खुदावन की हुजूरी में जाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। एक प्यारा सा गीत गा के खुदावन की स्तुति आराधना प्रशंसा करेंगे। तेरी आराधना करूँ गीत गा के हम खुदावन की इबादत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहते हैं और परमेश्वर की आशीष से, बहुत सारी आशीष से आप सभी लोगों के साथ बनी रहे। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी मसीह भाई बहनों का हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। आइए हम गीत गा के खुदावन की इबादत करेंगे। गीत है तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूरे हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो इस गीत के लिए, सुंदर गीत के लिए। खुदा को महिमा हो। वचन पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1।
अध्याय 1 का वचन जो पढ़ेंगे हम 1 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। युवकों को सलाह। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि ये वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट हैं और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान, उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। नीति वचन जो है हम सभी जानते हैं सुलेमान का लिखा हुआ है, नीति वचन की जो पुस्तक है, इसमें जो सारे वचन जो है ना बुद्धि से रिलेटेड और बहुत ही अच्छे हैं। सुलेमान जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा था। इसमें हम 7 वचन देखेंगे। क्या कहता है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना जो है वो बुद्धि का मूल होता है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ये सुलेमान इसमें कहता है कि जो बुद्धि को तुच्छ जानते हैं वो कौन से लोग होते हैं? मूढ़ लोग, बेवकूफ़ लोग जो है, जिनको समझ नहीं है, वो जो है वो बुद्धि को तुच्छ जानते हैं और उससे जो बुद्धि होती है उससे दूर भागते हैं। वचन कहता है यहाँ पे कि बुद्धिमान सुनकर और विद्या बढ़ाएंगे बुद्धि की बातों को, और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएंगे। हमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परमेश्वर हमें जब बुद्धि देता है, हमें बुद्धि की बातें सुननी है, क्योंकि जो परमेश्वर का भय होता है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर का भय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का भय जहाँ पे है वहाँ सब कुछ परमेश्वर की हुजूरी में होता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर गीत के लिए, सुंदर वचन के लिए, और आप सभी लोगों के लिए कि परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी लोग बने रहते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, सभी के साथ परमेश्वर बना रहे। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।